नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम सीजी अपेक्स बैंक वैकेंसी के लिए छत्तीसगढ़ जीएस पर टॉप 75 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा शासन किस राजवंश का रहा है? ऑप्शन है पांडु वंश, काकतीय वंश, कलचुरी वंश या फिर छिंदक नाग वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी राजवंश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य योगी की उपाधि किस वंश ने धारण की? इस वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर छत्तीसगढ़ जीएस के ज़्यादातर पार्ट्स को कवर किया गया है। तो किस वंश ने राज्य योगी की उपाधि धारण की है? ऑप्शन है सरबपुरी, राजर्षि तुल्य, नल वंश या फिर बाण वंश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजर्षि तुल्य वंश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब सीधा आंसर बोलूँगा। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि ऑप्शन ना बोले, सीधा आंसर बोले, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सीधे आंसर बोलूं। जहां पास ऑप्शन को समझाने लायक होगा वहां पास ऑप्शन को भी बोलूंगा। तो सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो देखिए, उपर्युक्त सभी आ जाएगा। भीष्म पर्व, सभा पर्व और वन पर्व तीनों ही छत्तीसगढ़ से संबंधित रहे हैं। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख है चित्रोत्पला के नाम से, सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है कौशल के नाम से, और वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है जो कि अभी गुंजी दमोदर कहाँ है? शक्ति में, शक्ति जिला में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ऑप्शन है कलचुरी, बाण। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाण वंश। फिर इस पाली के शिव मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं? तो कलिंगराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंगराज छत्तीसगढ़ में संस्थापक रहे हैं कलचुरी वंश के, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तुम्माड़ को, जो कि कटघोरा के समीप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोपालपट्टनम विद्रोह कब हुआ था? तो भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ 1795 में। अगला क्वेश्चन है, घैटी पौनी प्रथा किस काकतीय शासक के समय प्रचलित थी? तो यह प्रथा रुद्र प्रताप देव के शासनकाल के समय प्रचलित थी, और यह मुख्यतः स्त्री क्रय विक्रय से संबंधित प्रथा थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश शैव धर्मावलंबी नहीं था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश क्या था? शैव धर्मावलंबी नहीं था। कलचुरी भी शैव धर्मावलंबी था, और छिंदक नागवंश तो थे ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है भद्रकाली, सुंदरी गांव, कोटा या फिर गिरला। तो इसका देखिए, पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहाँ पर गिरला आ जाएगा, जसपुर। ठीक है, गिरला कहाँ है? जसपुर में सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके अलावा भद्रकाली सबसे पश्चिमी बिंदु है बीजापुर में, सुंदरी गांव बलरामपुर में सबसे उत्तरी बिंदु, और कोंटा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है सुकमा जिले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? तो कैप्टन एडमंड था। ठीक है, इसके अलावा कैप्टन एगन्यू को भी जान लीजिए, इसका कार्यकाल सर्वाधिक था। सर्वाधिक समय के लिए छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक बना था मराठा शासनकाल के समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर शाखा का अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक था? तो देखिए, रघुनाथ सिंह के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया। मराठा सेनापति थे भास्कर पंत, इन्होंने आक्रमण किया और रघुनाथ सिंह ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यही अंतिम स्वतंत्र और प्रथम अप्रत्यक्ष प्रथम प्रतिनिधि शासक थे किसके? मराठा के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आदिवासी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? ऑप्शन है मेरिया, लिंगागिरी, कोई या फिर मुड़िया विद्रोह। करेक्ट आंसर है इसका लिंगागिरी विद्रोह। इसके नेतृत्व कौन थे? ध्रुवाराम माड़िया थे। इसके नेतृत्व किसने किया? तो ध्रुवाराम माड़िया ने इसका नेतृत्व किया, और बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम का गठन किसने किया? ऑप्शन है, देखिए इसका करेक्ट आंसर सीधे बोल रहा हूँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने और किन चीज़ों का गठन किया है? तो सतनामी आश्रम का गठन किया, सतनामी आश्रम का गठन किया, हरिजन पुत्री शाला का गठन किया, अस्पृश्यता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के भी जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 29 जुलाई 1938, फिर 29 अप्रैल, 29 जुलाई, 29 अप्रैल 1937 दिया है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 1938। अगला क्वेश्चन दिया है पौड़ीग्राम जंगल सत्याग्रह कब हुआ? तो पौड़ीग्राम जंगल सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1930 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? रामाधार दुबे ने। रामाधार दुबे ने नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गांधी जी के द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन का प्रचार, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार, तो ये दोनों ही गलत, दोनों ही खत्म हो चुके थे। अछूतोद्धार कार्यक्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन कब हुआ? तो डोंडी लोहारा जमींदारी में हुआ था 1937 से 39 के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देसी रियासत से संविधान सभा में नियुक्त किए गए थे। तो देसी रियासत से केवल राम प्रसाद पोटाई और इनके अलावा रघुराज सिंह दीवान, कौन? रघुराज सिंह दीवान, पंडित किशोर त्रिपाठी, पंडित किशोर त्रिपाठी संविधान सभा में नियुक्त किए गए थे। कहाँ से? देसी रियासत से ये 3 लोग। इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ब्रिटिश प्रांत से नियुक्त किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को गांधी चौक बिलासपुर में किसने झंडा फहराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगोपाल तिवारी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और वामन राव लाखे ने कहाँ फहराया था? तो रायपुर के गांधी चौक में इन्होंने झंडा फहराया था 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह शास्त्री। और इन्होंने कब किया? 10 अगस्त 1942 को किया। 10 अगस्त 1942 को रायपुर विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री ने किया। लेकिन इसके जस्ट एक दिन पहले 9 अगस्त 1942 को त्रेतानाथ तिवारी ने रायपुर में ही विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? तो वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में। इससे पहले ये 2 दिसंबर 1857 दिया गया है। तो इस दिन इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, अर्थात दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे। 27 अगस्त 1857 को पहली बार गिरफ्तार हुए। 24 अक्टूबर 1857 को जेल से भाग गए थे सुरंग बनाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग के क्षेत्रीय सम्मेलन में 1918 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है ग्रेकुला रिलीजियोसा, ये पहाड़ी मैना का नाम है। बुबलस बुबलाइस, वन भैंसा का नाम है। सोरिया रोबस्टा साल का नाम है। टेक्टोना ग्रांडिस किसका नाम है? तो सागौन वृक्ष का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा सिल्क, वो भी कौन सा? सिल्क का। तो मूल्य क्या है पूछा गया है। ऑप्शन है देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1534 और 239 होता है कॉटन के सिल्क, मतलब कॉटन गमछा का मूल्य है 239, सिल्क गमछा का मूल्य है 1534। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कितने नदियों का उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, जिसमें देश के कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है 18वां, 19वां, 20वां या फिर 21वां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सागौन की सर्वोत्तम किस्म कहाँ पाई जाती है? तो सर्वोत्तम किस्म छत्तीसगढ़ में पाई जाती है खुरसेल घाटी में। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म पाई जाती है खुरसेल घाटी में। कौन सी किस्म? किट। ठीक है, ये किस्म होती है सागौन की जो खुरसेल घाटी में पाई जाती है। इसके अलावा मैकल श्रेणी में साल वृक्ष की उच्चतम किस्म पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? गौरलाटा, नंदीराज, बदरगढ़, देवगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है 1225 मीटर,
और नंदीराज यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि दंडकारण्य प्रदेश पूछा है। तो और यहाँ पास नंदीराज की हाइट है 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक खेती किस मिट्टी में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। के बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में कुल 290 किलोमीटर बहती है, जबकि महानदी की कुल लंबाई तो 858 किलोमीटर है, लेकिन 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। अगला क्वेश्चन है, ईब नदी, यहाँ ईद लिखा गया है, सॉरी, ईब नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में लंबाई है 87 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकोट जलप्रपात है, चित्रकोट जलप्रपात। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 300 फीट है, ऊंचाई 90 फीट है, और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। घोड़े के नाल की आकृति का बना हुआ है, मतलब घोड़े के नाल की आकृति है इसकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सरगुजा क्षेत्र में खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? ऑप्शन है नगेसिया, खैरवार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैरवार। नगेसिया जनजाति ये तपकरा में, जसपुर तपकरा में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वनों का प्रतिशत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.13% आरक्षित वनों का प्रतिशत है, जबकि 40.22% संरक्षित वनों का प्रतिशत है। और लास्ट में क्या दिया गया है? 16.65। तो ये अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मानक बोरा है यहाँ पास। एक मानक बोरा तेंदुपत्ता के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित है? तो करेक्ट आंसर है 4000 रुपये। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता आते हैं? 50,000 तेंदुपत्ता आता है, जिसका कुल समर्थन मूल्य कितना है? 4000 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की स्थापना की गई तो कब की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2001, जबकि 28 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ के औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी। 2006 में छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई, जबकि 24 जुलाई 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य में कैंपा अभियान प्रोजेक्ट या फिर योजना लाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है? तो छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त हैं, जिसमें सबसे बड़ा है बिलासपुर, सबसे छोटा है दुर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई तो कब की गई? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इसके बाद और 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो कौन सा है? बादलखोल ऑप्शन है, गुमर्दा है, भैरमगढ़ है, और तमोर पिंगला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलखोल अभ्यारण्य। कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 105 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद सबसे बड़ा है तमोर पिंगला, जिसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर, और गुमर्दा अभ्यारण्य का है 278, भैरमगढ़ का 139 वर्ग किलोमीटर, इन सभी का क्षेत्रफल है। तो सबसे छोटा यहाँ पास कौन सा हो गया? बादलखोल अभ्यारण्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है दूध नदी, महानदी, इंद्रावती या फिर सिलियारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पर धमतरी में निर्मित है, जबकि दूध नदी कहाँ से निकलती है? तो कांकेर से निकलती है, और महानदी की एक सहायक नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलाशय तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता? तो गोंदली जलाशय भी आता है, खरखरा और तांदुला तीनों जलाशय आते हैं, तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रविशंकर जलाशय की विद्युत उत्पादन क्षमता है? ऑप्शन में दिया है 10, 15, 20, 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मेगावाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कृषि उपज मंडियों की संख्या पूछा गया है। कुल कृषि उपज मंडियों की संख्या तो 69 है, और उपमंडी अगर पूछा जाए, उपमंडी पूछा जाए तो 118, और प्राथमिक कृषि साख समिति पूछा जाए तो 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कितनी हैं तो 2058, और कुल उपार्जन केंद्र पूछा जाए तो 2311। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? क्या केलो या फिर मनियारी या फिर खारंग? तो तीनों ही शामिल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पवई जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास चनान। चनान नदी पर पवई जलप्रपात स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी अल्फी सॉल मृदा वर्ग की है? अल्फी सॉल मृदा वर्ग में कौन सा आ जाएगा यहाँ पास? लाल बलुई मिट्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी कौन से मृदा वर्ग में आता है तो एंटी सॉल में आता है। और इसके अलावा लेटेराइट, इनसेप्टिसॉल मृदा वर्ग में आता है। ये 4 ही मृदा वर्ग है, चारों को याद रखेंगे। और काली मिट्टी में क्या आता है? वर्टिसॉल। तो ये चारों मृदा वर्ग है, और लाल बलुई किस में आ गया? अल्फीसॉल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कैंपा परियोजना, यहाँ पास कैंपा है, ध्यान देंगे। कैंपा परियोजना के अंतर्गत कितने वन मंडल शामिल हैं? तो 7 वन मंडल शामिल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। इसमें कौन कौन से 7 हैं तो कोरबा, कटघोरा, बोल दे रहा हूँ यहाँ पास, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, धमतरी, केसकाल, बलरामपुर और सरगुजा। 7 है टोटल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 52वां क्वेश्चन है यहाँ पास। टोटल 75 क्वेश्चन है इसमें। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8%। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बागवानी फसल नहीं है? तो यहाँ पास कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एक वाणिज्यिक फसल है, इसलिए इसको बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं लिया जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीएमडीसी मतलब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब राज्य का खनिजों के दोहन और उससे फिर संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए गठित एक संस्था है सीएमडीसी। तो इसका गठन कब किया गया? तो 7 जून 2001 को गठन किया गया इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में देश के कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान प्रतिशत कितना है? तो छत्तीसगढ़ का योगदान प्रतिशत है 19.80%। इसके बाद मेटल पार्क रावाभाटा में प्रस्तावित है, मतलब एक मेटल पार्क क्या है? औद्योगिक क्षेत्र होता है जो रावाभाटा में प्रस्तावित है। यह किस जिले में है? तो रायपुर जिला यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 35-26 नेशनल हाईवे का हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और 41-37 किसका हो जाएगा? स्टेट हाईवे का, राज्य मार्ग बोल सकते हैं इसको। ये करेक्ट आंसर, मतलब अगर राज्य मार्ग पूछा जाए तो 41-37, नेशनल हाईवे पूछा जाएगा तो 35-26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 मेगावाट। इसके अलावा 1000 मेगावाट जो दिया गया है ये किसके लिए है? तो मड़वा तेंदुभाटा, कहाँ? जांजगीर चांपा। और 840 मेगावाट किसका है? तो हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लक्ष्य में 2030 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 कितने तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्तमान में तो 30 है, लेकिन इसको 15 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य के दुकानों की कुल संख्या है तो कितनी है? 13,507 कुल संख्या है, जिसमें से 11,829 कहाँ है? ग्रामीण है, जबकि 16,78 शहरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बॉक्साइट आधारित उद्योग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 27 जिलों के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है?
तो बलौदा बाजार। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 49.87, मतलब लगभग 50% की वृद्धि दर रही है। सबसे कम रही है सुकमा की। सबसे कम कहाँ रही है? तो सुकमा में रही है 8.16% की जनसंख्या वृद्धि दर। और छत्तीसगढ़ की कितनी है? तो छत्तीसगढ़ की ओवरऑल छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 22.61% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित है? यहाँ पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडरिया कवर्धा में विशेषरा ग्राम में स्थापित है। इसके बाद करकाभाटा में कौन सा है? तो माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। और केरता में कौन? माँ महामाया शक्कर कारखाना है। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से नीचे लिंगानुपात किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। यहाँ कितनी है लिंगानुपात? तो 1012 है 6 वर्ष से कम का। तो दंतेवाड़ा में 1012 है जो कि सर्वाधिक है, जबकि रायगढ़ में सबसे कम है जो कि 947 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की साक्षरता प्रतिशत में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो बालोद। बालोद करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। यहाँ पास कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बालोद। बालोद में जनजाति साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, कितनी है? तो 79.61%, जबकि सरगुजा में सबसे कम है। सरगुजा में किसकी बात कर रहे हैं हम? जनजाति साक्षरता की, ठीक है। सबसे कम है कितना? 56.07%। तो ये यहाँ पास हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 है विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या, जो कि पूरे भारत में तो 5 है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 और जनजातियों को पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला। कौन कौन सी? पंडोप और भुंजिया जनजाति को पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला, विशेष पिछड़ी जनजाति का। इसके अलावा इन 5 की बात करें तो बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कमार और अबूझ माड़िया, ये 5 क्या हैं? विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास भतरा। ये क्या है? सबसे समृद्ध जनजाति है आर्थिक रूप से, जबकि उरांव सबसे साक्षर जनजाति माना जाता है। हल्बा क्या है? तो सामाजिक दृष्टि से उच्च माना जाता है, इस जनजाति को सामाजिक दृष्टि से उच्च माना जाता है। और मुड़िया को सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठौनी विवाह। पठौनी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है गोंड, परजा, अबूझमाड़िया या फिर बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड जनजाति में प्रचलित है। पठौनी विवाह का मतलब है लड़की बारात लेकर जाती है लड़के के घर और लड़के के यहाँ के मंडप में विवाह होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का रसोई घर माई घर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बैगा, अबूझमाड़िया, भुंजिया या फिर पारधी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पारधी। इसके अलावा बैगा में रसोई घर को क्या बोलते हैं? रांधड़ घर। और अबूझमाड़िया में अंगादी बोलते हैं, जबकि भुंजिया में लाल बंगला बोला जाता है। भुंजिया का सबसे इम्पोर्टेंट है लाल बंगला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दाहिया कृषि करती है? तो दाहिया कृषि करती है कमार जनजाति, ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गोंड जनजाति मेघनाथ पर्व कब मनाती है? तो फागुन माह में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार की बोली बोलती है? ऑप्शन है कमार, दोरला, नगेसिया या फिर बिंझवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा नगेसिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य किसे कहा है? तो गौर नृत्य को कहा है। गौर नृत्य कौन सा है? बायसन हॉर्न नृत्य। इसमें वन भैंसा के सींग को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं, तो इसे वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म है? तो काछिन गादी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम रस्म कौन सा है? काछिन गादी। जबकि पाठ यात्रा क्या है? प्रथम कार्यक्रम है, कार्यक्रम के दौरान ये रस्म किया जाता है। और मुरिया दरबार क्या है? तो अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्न में से कौन सा एक वितत वाद्य यंत्र है?
तो ऑप्शन दिया है किंकनी, मुयांग, तासा या फिर तोड़ी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा तासा, जो कि एक वितत वाद्य यंत्र है। वितत वाद्य यंत्र का मतलब है मजबूत खोखले आधार पर, मजबूत खोखले आधार पर क्या किया जाता है, चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया आपका तत्वितत वाद्य यंत्र हो गया। तत् वाद्य यंत्र क्या होता है, कलात्मक वाद्य यंत्र होता है। यहाँ पास कौन सा है तत्, तो किंगनी है। किंकनी कौन सा है, तत् वाद्य यंत्र है। मुयांग घंटी को बोला जाता है। यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी के साथ ये 75 क्वेश्चन का जो कि CGGS से संबंधित है, इसका यह सेशन समाप्त होता है। और इसी प्रकार के परीक्षा से की तैयारी से संबंधित वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मिल सकता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।